जानने वाला है वो कहता है संसार पूरा हो गया। जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बचा सकती है। माँ मेरी इतनी दयालु है, मेरे अपराधों को भूल जाती है और उस अपने बेटे को गले लगा लेती है। तो भूल कर भी आए मेरे पास तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। कैसी है मेरी माँ? हर समय मेरे साथ रहती है, हर समय मुझे जगाती है, चेताती है कि संसार तेरा नहीं, तू संसार का नहीं आया हुआ है, मुझे मत भूलना, जगत के सारे काम करना। लेकिन मैं इतना मूर्ख हो गया हूं कि इस जगत में आके अपनी माँ को भूल गया। जगत दिखता है, जगत सत्य लगता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा धन है। लेकिन जो है आज मैं खुश जिन चीजों से हूं, कल वो दर्द देने वाले हैं। मैं तो खुश होने के लिए लाया था सब कुछ, कि संसार के सुख, वैभव, शांति सब कुछ इसी में मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती गई उन्हीं में से दुर्गंध आनी शुरू हो गई और ऐसी दुर्गंध आई कि बुढ़ापा आया। बहू कहती है माँ तुम मरे भी नहीं जल्दी से, अरे ये घर खाली भी नहीं करे तू जल्दी से, अरे तू जाकर के मंदिर में बैठ जा, भगवान का भजन कर। यानी उसके अंदर में भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन माँ कहती है तू मुझे जीते ही घर से निकालना चाहती है। मैं परमात्मा का भजन करूँ तो ऐश करने है। तो हमारी अज्ञानता है कि जो हम उस परमात्मा के पास जाने से, अपनी माँ के पास जाने से डरते हैं। बस सिर्फ इतना ही है कि मुझे अपनी माँ को नहीं भूलना चाहिए। सारी दुनिया में सब काम करना, गृहस्थी में रहना, बच्चे होना, धन कमाना, दुनियादारी का काम करना बुरा नहीं है। अगर बुरा है तो अपनी माँ को भूलना बुरा है। जो मैं अपने राम को भूला तो मैं अच्छे को तो भूल गया, बुरों में फंस गया। उसका नाम कुसंग है। कुसंग वो होता है जो आदमी को उसके रास्ते से भटका कर गलियों में पहुंचा दे, नरक में पहुंचा दे, उसे कुसंग कहते हैं। और जो अच्छा संग है वो नाली में से निकाल के उसे संसार का बादशाह बना दे। और ऐसा बादशाह नहीं, यहाँ लोग जहर खाकर रोज मरते हैं और हम लोगों को अमृत पिलाते हैं। और अमृत का मतलब है जो अमृत पिएगा वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। उसे कभी हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, ये सब बीमारियां उसके पास नहीं होंगी। क्यों? उसने अपनी माँ को पकड़ लिया। और जब तक माँ उसके सामने है तब तक संसार का कोई दर्द उसके पास आ ही नहीं सकता है। और उस रास्ते को केवल संत बता सकता है। संत ये कहता है, महात्मा ये कहता है, जो शरीर ही तेरा नहीं ये तेरा साथ छोड़ सकता है, तो ये बाहर का मेला तेरा कब तक साथ निभाएगा? वो सब पराया है। और जो पराया होता है वो दर्द देता है। तो विचार करके देखो, यहाँ जितना अहंकार पुलिष्ट होता है, मतलब जितना अहंकार बलवान होता है वो दूसरों के ऊपर बलवान है।
जिसके पास धन ज्यादा हो, जिसका पास परिवार बड़ा हो, जिसके पास मिलने जुलने वाले ज्यादा हो, जिसके पास बल अच्छा हो, वो कहता है हमारे जैसा कोई हो तो जाने उसको। अरे हम तो हैं यहाँ, दूसरा कौन है? लेकिन विचार करके देखो, वे सबके सब पराए हैं। अगर मेरा एक्सीडेंट सड़क पर आज हो जाए, परिवार जितना मर्जी बड़ा हो, धन जितना मर्जी मेरे पास हो, मैं अकेला ही रो रहा हूं, वहां सड़क पर पड़े हो, वहां मेरी कोई मदद करने नहीं आता। जो अहंकार बलवान था, अनेकों प्रकार से, मैं कहता तो सारा संसार मेरे गीत गाता है, जो नहीं गाएगा तो कल को गोली सुबड़ा दूंगा मैं। अब विचार करके तो अहंकार किसकी वजह से बलवान था? दूसरों की वजह से बलवान था। जो मैं अपने आप में हूं वो तो केवल सत्य हूं, और सत्य जो होता है वो पूरी तरह से विनम्र होता है। सत्य के अंदर कभी कोई पाप, कोई पुण्य, कोई अपराध, कोई गाली, कोई अपमान, या किसी का मरना, किसी का पैदा होना, चिंता होना, बीमार होना, ये सत्य को नहीं लगते हैं। और तुम्हारा स्वरूप सत्य ही है, और मैं अपने स्वरूप को भूल गया। हमेशा जब भी बैठता हूं दूसरों की बात करता हूं। विचार करके देखो भाई, चुगली किसे कहते हैं? जो वहां पर मौजूद नहीं होता है और उसके बारे में बात करे, उसी को चुगली कहते हैं। जो सामने वाला सामने खड़ा होता है उससे बात करते हैं, उसे आमने सामने जो बात होती है तो कितनी बात कर सकते हो? तुम कैसे हो? ठीक है। परिवार कैसा? ठीक है। और तुम कैसे हो? हम भी ठीक है। यानी आमने सामने की बात उतनी ही है जितने की हमें जरूरत है। लेकिन हम हमेशा कोई राजनीति की बात करता है, घर वालों की बात करता है, पड़ोसियों की बात करता है, वो सारी की सारी बात दूसरों की करके सारा जीवन बिता दिया है, बातें खत्म नहीं हुई है। और कहीं इसी स्थान पर हम अपने राम को ले लें। भाई राम तो बड़े दयालु थे, उनके जैसा दयालु कौन हो सकता है? उसके बारे में भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा कि रावण अपने सांसदों से बैठकर मशवरा कर रहा है। कहता देखो भाई, राम की सेना इस समुद्र के पार आ गई है, लगता है लड़ाई होना निश्चित हो गई है। तो आप सब लोग सलाह करके बताओ, लड़ाई ना हो, राम लौट जाए ऐसे। ये जो झमेला कलेश का ये नहीं बनना चाहिए, सब विचारो। तो विभीषण सद्बुद्धि है, विभीषण सुसंग है, अच्छा संग है। वो सत्य को और असत्य को जानता है। वो कहता महाराज ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लड़ाई तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होगी? कि आप राम की सीता को ले आए, 10-5 स्त्रियों के साथ में राम की सीता को राम के पास पहुंचा दो, और गलती मान लेना कि भाई हम गलती से ले गए, और लड़ाई कल को खत्म। राम किसी के दोषों को नहीं देगा। यानी मेरी माँ हो और राम हो, माँ में भी मैं ही बैठा हूं, जो उसका होने वाला बेटा उसकी गोदी में खेलता उसमें भी मैं बैठा हूं। इसलिए रावण से वो सलाह दे रहे हैं कि भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है, सीता को लौटा तो राम अपने घर चले जाएंगे, लड़ाई खत्म हो गई। है तो तुम्हारी ये हिम्मत? अरे उसके पास है क्या? सेना है उसके पास, वो अस्त्र शस्त्र है उसके पास, कहाँ से लड़ेगा हमसे? हम तो निपट लेंगे उसको। एक दूसरा भी बुजुर्ग आदमी है, वो रावण से कहता, विभीषण ठीक कह रहे रावण, तेरा परिवार गारत हो जाएगा, ये इसी में भला है, राम की सीता को वापस लौटा। कहता चले जाओ यहां से। यानी मेरी आंखों के सामने तुम उस राम की जो वनवासी है उसकी तुम तारीफ कर रहे हो, मैं कमजोर हूं उससे।
विभीषण फिर सलाह देता, भैया एक बार विचार करके देख लो, अभी तो बात घर में ही है। तो खड़ा होकर कहता गुस्से में, तुम मेरी सूरत मत दिखाना मुझे, अभी चला जाए सीता में। अब लंका के सारे सांसद हों, दुनियादारी के लोग हों, उनके सामने कोई किसी की बेइज्जती करे तो उसे लज्जा आती है। और महात्मा जो होता है कहने लगा, मेरा इनसे क्या मतलब है, मरेंगे तो मर जाना तो है। वो उस पूरी सभा को छोड़कर वहां से चलता है। लंका का मतलब होता है मेरा अपना घर, यानी परिवार के सदस्य हैं, वो बार बार बूढ़े से रोज लड़े, किसी आदमी से रोज लड़े, क्यों कर रहा है, तो हमारे पास तो जाता क्यों नहीं यहां से। तो उसके मन में एक बार आ ही जाए कि यहाँ रहकर ही क्या करना, अपने सीताराम के गीत गाएंगे। पता चला सीताराम बड़े दयालु। यहाँ विभीषण के मन में आया कि चलो, विचार किया राम की तरफ चले। तो अपना परिवार, घर, रिश्ते, नाते, ये सब याद आते हैं। जो राम की तरफ जाता है उसे सब कुछ याद आता है। वो हर बार जब तक रास्ते में जा रहा है उस लंका की तरफ देखता है, मेरा परिवार छूटेगा, रिश्ते, नाते, घर बार, ये सब छूटेगा। जो छूटेगा मानो अब के बाद में फिर कभी नहीं मिलेगा, ऐसा मन में विचार करता है। और विचार करते हुए आधे रास्ते में सोचा, बस मर के भी तो छूटता है ना, जीते जी छूट दिया। मन में विचार करता, मर के भी छोड़ता आदमी, सब छोड़ना पड़ता है, आज जीते जी छोड़ दिए। जो जीते जी छोड़ दिया तो अब सीधे अब राम की बात मन में आ गई, लंका छूट गई। विभीषण मानो समुद्र के पार और उनके पास पहुंच गए भगवान राम के खेमे में। वहां दो पहरेदार खड़े, वो कहते हैं, अरे ये दशानन का भाई और आज राम के पास, ये तो कभी नहीं हो सकता कि राम की सेना में कैसे दिग्गज यहाँ के बहादुर वीर रहते हैं, इनके पास कैसे अस्त्र शस्त्र हैं, उन सबका भेद लेना आया होगा। ये आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानो वे सबके सब एक ही बात कहते हैं, हाँ कहो दशानन कैसे